एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के इस नए एडिशन वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हमारा एक्सेल का। इसमें हम लोग देखेंगे, होम टैब को तो देख चुके थे। अब इसके बाद जो इंसर्ट है, इंसर्ट में हमारा बहुत कुछ नहीं मिलेगा। जब हम पिवट टेबल पढ़ेंगे तो इसमें पिवट टेबल के लिए काफ़ी कुछ इसमें टूल्स दिया गया है, इसलिए उस वीडियो में ही हम इसको देखेंगे। अब आता है ड्रॉ। ड्रॉ का इसमें कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन अपने किसी को अगर प्रेजेंटेशन समझाना हो तो इस ड्रॉ टूल का यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट का हम यूज तभी करते हैं जब इसको हम पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल एक्स फॉर्म में निकालना होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में फॉर्म में निकालना होता है, तभी पेज लेआउट का सेटिंग करते हैं। तो इस सेटिंग को हम बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे जब पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तब। अब आता है फार्मूला टैब में। तो फार्मूला टैब में इतने सारे टैब्स जो दिए गए हैं, फंक्शन लाइब्रेरी दिया गया है। अगर इन सभी चीजों को अगर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एक्सेल का जो एडवांस फॉर्म है वो आप काफी अचीव कर लेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा डेटा टैब। डेटा टैब में ही हम लोग थोड़ा सा आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डेटा टाइप में देखते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, इसमें क्या क्या दिया गया है? गेट डाटा दिया गया फॉर्म, ये मतलब ये है कि जब आप अपने एक्सेल में किसी भी डेटा को या डेटा एंट्री करना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं, तो किसी भी डेटा को किस फॉर्म में रखना चाहते हैं, अगर अपने डेटा को, जो भी आपके पास डेटा है, अगर इसमें एक्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्मेट में है, उसमें ये मतलब इस टूल के द्वारा आप क्या करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर टेक्स्ट फॉर्म में है तो ये वाला इस ऑप्शन को चूज करिए। अगर वेबसाइट पर है तो इस ऑप्शन को चूज करिए। टेबल है तो ये सब, मतलब ये सारा केवल इंपोर्ट करने के लिए ही डेटा को इस टैब में ऐड किया गया है। ठीक है। अब आता है क्वेरीज एंड कनेक्शंस। क्वेरीज एंड कनेक्शन का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप पावर क्वेरीज करते हैं, यानी एक्सेल में पावर क्वेरीज का मतलब ये हो गया कि जब देखिए दोस्तों, कि जब डेटा आपके पास बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि केवल आप 21 तक ही आपके पास डेटा होगा, ऐसा नहीं। जब आप बड़े-बड़े कंपनियों में काम करते हैं, जॉब करेंगे, तो उसमें बहुत सारे डेटा जो होती हैं, लाखों, 2 लाख, 3 लाख ऐसे बहुत सारे डेटा रो कॉलम में होती हैं। तो उनको एक साथ समराइज़ करना, एक साथ उसको फ़िल्टर करके जो भी अपना आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो वो मतलब इम्पॉसिबल होता है। इसलिए पावर क्वेरीज, क्योंकि बहुत सारे जब आपके बॉस आपको डेटा देते हैं तो उसमें अनवांटेड मटेरियल रहता है, अनवांटेड सेल होते हैं, और उसमें काफ़ी एरर होती हैं। तो उन सभी को क्लीनिंग करना ही पावर क्वेरीज कहलाता है। पावर क्वेरीज, जब आप पावर क्वेरीज करते हैं तो एक अलग सा विंडो ओपन होता है। ठीक है। एक अलग सा विंडो ओपन होता है और उस विंडो में ही आप पावर क्वेरीज कर सकते हैं। ये नहीं है दोस्तों, पावर क्वेरीज का एक अलग सा विंडो ओपन होता है, वो आपको दिखेगा। मैं अभी आपको वो दिखा सकता हूँ, किधर है डेटा। इसमें तो नहीं है, मैं उसको कहीं तो देखा था। ठीक है, मैं उसको बाद में दिखा दूंगा आपको। इसमें नहीं है, चलिए, लेकिन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि वो क्या होता है। पहले कंट्रोल F11 करते हैं, सॉरी। ये तो मैक्रोज का ओपन हो गया, ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है। इस डेटा पर हम लोग थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, क्वेरीज कनेक्शन को ये अभी के लिए छोड़ दीजिए, मैं बाद में अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा इसको। सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर, जैसे यहाँ पर एक फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, तो यही फिल्टर आपको कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए आपके पास डेटा है तो कंट्रोल शिफ्ट यल पर प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर हट जाएगा। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट यल प्रेस करेंगे, फिर से ये फिल्टर लग जाएगा। ठीक है। ये फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर का ये अप्लाई करता है। सॉर्टिंग कैसे किया जाए? सॉर्टिंग का मतलब वो ये हो गया दोस्तों, अगर आपका डेटा फॉर्म में है, जैसे RA
जैसे राजकुमार, अमित कुमार, सुनील यादव ऐसे दिया गया है। अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरा नाम ए से यहाँ से शुरू हो, फिर से बी से शुरू हो, सी से हो, ऐसे एबीसी अल्फ़ाबेट में ऐसे शुरू हो, तो ऐसे सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सॉर्टिंग आपके ऊपर है, मतलब अपने टेबल को कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ओके? मान लीजिए मैं ए टू जेड यहाँ पर कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ कुछ इस तरह कस्टमाइज़ हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब देखिए ये कस्टमाइज़ मेरा हो गया। ए से जितना नाम है पहले आ जाएगा, फिर से उसके बाद दूसरा ये, ऐसे कस्टमाइज़ ये ऑटोमैटिक हो जाएगा। तो ये सॉर्टिंग के फॉर्म में आता है। अपने रिज़्यूमे में जब लिखेंगे कि मुझे क्या-क्या आता है, फ़िल्टरिंग आता है, सॉर्टिंग आता है, एक्स लुकअप, वी लुकअप ऐसे जब उसमें लिखते हैं तो ये सब डालना ज़रूरी होता है, सॉर्टिंग आता है, फ़िल्टरिंग आता है, क्योंकि ये कंपनी को यही सब चाहिए होता है। ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, रीअप्लाई भी कर सकते हैं, एडवांस लेवल का फ़िल्टर कर सकते हैं। ये सब हम थोड़ा जब हम ट्रिक्स, टिप्स देखेंगे एक्सेल का, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे इक्वल यहाँ पर फ़िल्टर, ये जब लगाते हैं हम लोग फ़िल्टर, एरे कौन-सा चूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, इंक्लूड, ठीक है? तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से मतलब अलग-अलग फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे किसी एक पर्टिकुलर डेटा को हम देखना चाहते हैं, तो फ़िल्टर का फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये से कंट्रोल शिफ्ट एल से भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है, ये है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स को कैसे आज समझेंगे, ये देखिए थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके? कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, ओके? पेस्ट कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके लेफ्ट साइड में जो भी नाम दिया गया, उसको राइट साइड में लिखना चाहते हैं, बिना कॉपी पेस्ट किए, तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट राइट अगर दबाएँगे, सॉरी, अगर देखिए यहाँ पर डी दबाते हैं, कंट्रोल डी, तो यहाँ पर ये इसका नाम यानी डाउन आ जाएगा। ये जो नाम है विक्रम सिंह, ये डाउन में चला गया, डाउन सेल में चला जाएगा। अगर कंट्रोल यही नाम हमको राइट में लिखना हो तो कंट्रोल आर लिखेंगे। कंट्रोल आर लिखेंगे तो इसका ये जो बिना कॉपी पेस्ट किए ये नाम चला जाएगा, कंट्रोल आर, ठीक है? ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं ये कॉलम है, ठीक है? अगर टेक्स्ट टू ये जितना दिया गया है मैं एक-एक करके समझेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम है, इसको अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ डिलिमिटेड दिया है, कैरेक्टर सच ए कॉमन से टैब सेपरेट ईच फील्ड। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपके बॉस ये बोलते हैं कि भाई ये जो कॉलम है, इनका ये नाम जो है अकाउंट्स, कॉमा पुणे दिया है, अजय कुमार दिया है, बीच में स्पेस दिया है, देखेंगे तो बीच में स्पेस दिया है, कोई कॉमा नहीं है, केवल ऊपर वाले में कॉमा है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो नाम है ना, इनका नाम अलग लिखो और सरनेम अलग लिखो। तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना क्या होगा कि इनको पहले तो पूरे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इनको तो पहले पूरे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे किया मैंने? कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरे टेबल को ये सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट कॉलम में जाने के बाद आपको डिलिमिटेड दिया है। डिलिमिटेड को यहाँ पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है और आपके जो कॉलम है उसमें क्या-क्या दिया गया है। तो पहले तो स्पेस है, यानी सब नाम के बीच में स्पेस है, सरनेम के बीच में। फिर से एक कॉमा भी है क्योंकि अकाउंट्स और पुणे के बीच में एक कॉमा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या-क्या देखना चाहते हैं? पहला, तो पहला कौन-सा हटाना चाहते हैं? जनरल, ये मैं इसको लेना चाहता हूँ, ठीक है? या पहले इसको लेना चाहता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको पुणे कर देता हूँ, फिर से फिनिश कर देता हूँ,
ऑलरेडी। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा रेडी हो गया है। देखिए, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, अलग-अलग हो गया है, ठीक है? अगर कॉमा को सेलेक्ट नहीं किए रहेंगे, तो एक अकाउंट्स और पुणे एक ही साथ रहेंगे। यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा पुणे की जगह, ठीक है? तो ये तो हो गया, आप कैसे टेक्स्ट टू कॉलम्स को ये अलग-अलग कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों, हम इसको पहले अंडू कर देते हैं। अब आता है दोस्तों फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल कैसे करते हैं? देखिए, फ्लैश फिल के लिए आपको करना क्या होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? फ्लैश फिल को कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर जो भी नाम दिया होगा, फ्लैश फिल का मतलब ही क्या होता है कि 1 मिनट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, यानी ये जो वैल्यू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा इसमें नाम दिया गया वैसा ही आपको इसमें लिखना है। तो AJAY, अजय, अजय लिख दिए। अब फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो ये पूरे यहाँ तक, क्योंकि ये जो कॉलम है यहाँ तक टेबल इसका बना हुआ है, तो यहाँ तक इसको कर देंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, कंट्रोल ई। देखिए, अब इसका मतलब क्या हो गया है कि अजय और अजय कुमार के बीच में एक स्पेस है, तो आपने केवल अजय लिखा था, तो अजय जब फ्लैश फिल किए तो केवल अमित, अंजलि, अरुण, यानी इन सब का नाम ये कर दिया है, यानी स्पेस के बाद जो नाम दिया रहेगा उसको नहीं लिया है, ठीक है? ये हो गया फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल के माध्यम से मतलब आप अलग अलग डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें मैं कुमार लिखता हूँ, कुमार, ठीक है? कुमार लिख दिया। अब फ्लैश फिल करना है हमको। तो देखिए, फ्लैश फिल का करेंगे तो ये पहले तो यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे। तो अब देखिए, फ्लैश फिल करने के बाद यहाँ पर जितना स्पेस के बाद सरनेम दिया रहेगा, ये सब अलग-अलग हो जाएगा। तो ये फ्लैश फिल का मतलब यही होता है। अब डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यू देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए, अभी तो नहीं आएगा अजय कुमार, तो हम लोग क्या करें, 1 मिनट, पहले तो इसको हम एक टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू पर जाते हैं, और डुप्लीकेट में क्या-क्या चाहिए, देखिए क्या-क्या डुप्लीकेट वैल्यू हमारा आ गया है। अजय कुमार, अजय कुमार, यानी कुमार, अजय भी डुप्लीकेट में है और कुमार भी है। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, मिलेगा क्यों नहीं भाई? मिलेगा। डुप्लीकेट ये वाला हम अगर सेलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट, कंटिन्यू करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, अजय कुमार, इसमें करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू तो मिलना चाहिए कुमार का, ये कुमार का, सॉरी अजय निकाल देते हैं, केवल कुमार का 6 डुप्लीकेट मिला है, वैल्यू फाउंड। देखिए, कुमार का जितना मिला था ये सबको डिलीट कर दिया, ठीक है? ये डुप्लीकेट वैल्यू से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन क्या होता है दोस्तों? देखिए, डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है, अगर देखिए कोई भी कॉलम में, इसको करते हैं डिलीट, डेटा वैलिडेशन, पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन, ओके। कोई भी कॉलम में अगर मान लीजिए होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो पहले एक चीज को मैं लिख देता हूँ, ये लिस्ट बनाना चाहता हूँ डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि इस सेल में केवल वही नाम दूं, केवल वही सेलेक्ट किया जाए, दूसरा कुछ नहीं। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर सर्विस, सर्विस, फिर से कॉमा देता हूँ और पेंडिंग, पेंडिंग, ठीक है? और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अगर यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप इसमें केवल केवल 2 ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सर्विस और एक पेंडिंग, ठीक है? दूसरा चीज़ नहीं। अगर मान लीजिए दूसरा चीज़ ऐड करते हैं, तो ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक इसको कैंसल नहीं करेंगे, तो केवल मतलब उसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये डेटा वैलिडेशन का काम होता है, ठीक है?
ये बहुत मतलब डेटा एंट्री के लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल होता है डेटा वैलिडेशन। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, क्लियर डेटा वैलिडेशन, ठीक है? ओह सॉरी, हटा नहीं क्या? सॉरी, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है ना, ये ओके। और ये करते हैं क्लीन, फिर से आते हैं एनी वैल्यू और कर देते हैं यहाँ पर एक क्लियर ऑल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ओके। अब कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया डेटा वैलिडेशन। कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके पास जितना भी सीट है, इसको एक मिनट पहले तो इसको करते हैं डिलीट। आपके पास जितना भी सीट है, मैं यहाँ पर सीट है जो है एक, सीट वन सीट टू, एक सीट और बना लेता हूँ और इसको करते हैं डिलीट। ये सीट टू सीट वन सीट फोर, ठीक है। मान लीजिए मैं सीट फोर में जाता हूँ और सेल वन में आता हूँ, चूज करता हूँ कंसोलिडेट। रेफरेंस में क्या लेता हूँ, मैं सीट वन को लेता हूँ। सीट वन जैसे ही ले लिया, किसी पर ये इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये रेफरेंस में पूरा आ जाएगा, यानी सीट वन का ये पूरा टेबल। अब ऐड कर देंगे, ओके, ये ऐड हो गया, ये सीट वन का हो गया। फिर से हमको जाना है सीट टू में। सीट टू में जाएंगे, इसको हटाएंगे, डिलीट। फिर से हम रेफरेंस में क्या लेंगे, सीट टू, सीट टू लेंगे और ये इसको हटाएंगे, फिर से पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ये लेंगे, ऐड करेंगे इसको, ये हो गया ऐड। अब देखेंगे ध्यान से, सीट वन सीट टू ये ऐड हो गया। अब कर देंगे ओके। अगर मान लीजिए आपका टॉप हेडर सब सेम है तो ये टॉप रो लेफ्ट कॉलम ये सब आपको ओके कर देना है, नहीं तो नहीं करिए, मैं ओके कर देता। तो अब देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का वैल्यू मुझे दे देता है। और ये वैल्यू है क्या, चलिए अब इसको देखते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, सीट वन में क्या दिया है 104, सीट टू में क्या दिया है 101। पहला है 104 101 और हमारा सीट फोर में क्या आता है 205। तो दोनों को जब सीट वन और सीट टू का वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना आएगा 205। क्यों आया, क्योंकि जब मैंने कंसोलिडेट लगाया था तो देखेंगे कि ये फंक्शन जो है सम का था। एवरेज का लेंगे तो एवरेज निकालेगा, यानी दोनों सीट को काउंट करके, यानी दोनों सीट का एवरेज निकालेगा, जो भी वैल्यू निकालना है। इसलिए मैंने यहाँ पर सम रखा था तो ये ऐड कर दिया। अब ई वाले सेक्शन में जब देखेंगे, ये तो डेट है, ई वाले सेक्शन में डेट है, इसमें भी डेट है, इसमें भी डेट है। तो इन दोनों को जोड़कर कुछ ये डेट निकाल कर हमको दिया है, यानी सम का फॉर्मूला मैं रखा था। इसका मतलब ये हुई, कंसोलिडेट का मतलब ये होता दोस्तों कि कितना भी आपके पास सीट हो, उन सीटों को अगर चाहते हैं कि उनका वैल्यू हम ऐड करके एक जगह निकालें तो दूसरे सीट पर, तो वो भी कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो में आप काफ़ी कुछ समझे होंगे कि कैसे डेटा में क्या फिल किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। और भी कुछ है बहुत सारा, मतलब एक्सेल जो है ना, एक मान लीजिए यूनिवर्स है, जितना इसके अंदर जाएंगे उतना ही बहुत कुछ इसमें मिलता रहेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई चैप्टर वाइज लिख कर रखेंगे कि ये मुझे पढ़ना है, इसमें जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको कम ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।